बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मेरा नाम है ताहिर नईम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मुझे वकला का एक वफ़द मिला और वो वफ़द जो है उसकी क़यादत शहज़ाद अफजल साहब एडवोकेट कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक मज़म्मती करारदाद जो है वो दिखाई, बल्कि उन्होंने मुझको उसकी कॉपी भी दी, जिसमें उन्होंने कोई अज़हर हसन साहब हैं उनके बारे में, बार एसोसिएशन तहसील नाला खुर्द में उसके बारे में उन्होंने बात की कि वो उन्होंने एक प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो कमज़ोर किया। तो नाज़रीन मोहतरम और अथॉरिटीज़ को भी मेरी इसमें गुजारिश है कि वो भी गौर फरमाएँ। पहली बात तो होने वाले वकूए के बाबत पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल है कि FIR दर्ज कराना बड़ा मुश्किल काम है, और फिर जब FIR दर्ज हो जाती है फिर गवाहान जो है उनकी 161 की स्टेटमेंट जो है उनको लिखते वक्त कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए जाते। इसी तरह जो रिकवरीज़ होती हैं, जिसे हम आम फहम ज़बान में बरामदगी कहते हैं, उसके बारे में भी प्रोसिक्यूशन का जो है वो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो कोई ज़्यादा बॉदर नहीं करता। तो मेरी इस पे मेरी गुजारिश है तमाम अथॉरिटीज़ को कि वो तहसील बार एसोसिएशन नाला खुर्द की जो मज़म्मती करारदाद है उस पर गौर फरमाएँ। ये हमारे यहाँ पहले ही कन्विक्शन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, और इसी वजह से है कि क्राइम का एक विशिष्ट साइकिल जो है वो जारी व सारी है। अगर बहुत अच्छी तरीके से हो जाए इन्वेस्टिगेशन और फिर जो केस है वो अपने पूरे कानून और कायदे के अंदर रहते हुए जो है वो उसका 173 की उसके CRPC की जो है वो बन के उसकी स्टेटमेंट जो है वो वहाँ चली जाए ऑनरेबल अदालतों में, और फिर अदालतें उसको जब ट्रायल करती हैं, उसकी समाअत करती हैं, तो वहाँ तो ADBP हजरात मौजूद होते हैं सरकार की तरफ से। तो इसलिए बहुत से जो इस्तग़ासा के जो होते हैं कंप्लेनेंट और उनके गवाहान, उनको बड़ी शिकायत पाई जाती हैं। तो मुख्तदर अथॉरिटीज़ को जो जितने भी है अपने ऑफिसर्स की और फिर अपने ऑफिशल्स की जो है वो कारकर्दगी उनको देखना चाहिए, ताकि जिनके साथ कोई जुल्म हुआ है वो फिर जो है जुल्म करने वाला अपने पहुंच जाए, अपने अंजाम को पहुंच जाए। और अगर वाक़यातन ही कन्विक्शन का लेवल जो है वो सही मुल्ज़मान को अगर सज़ा हो जाती है तो फिर उस किस्म के जराइम में यकीनन जो है वो कमी आएगी। तो ये एक ज़िमनी बात मुझे करना थी। दूसरी जिस मौजू पे मुझे आज आप लोगों के साथ सियासी करंट अफेयर पे बात करनी है वो ये है कि आजकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनरल असम्बली के इजलास के साथ साथ बैरूनी दौरे पर है। तो बड़ी ही जो है वो नाखुशगवार ख़बरें आ रही हैं। ये मैं बुरी ख़बरें इसको इसलिए नहीं कहूँगा कि ये लफ्ज़ कोई अच्छा नहीं है, तो मैं यही कहूँ कि नाखुशगवार ख़बरें आ रही हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम कोई खुश नहीं है। वो ये हैं कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो न्यूयॉर्क सिटी के एक महंगे होटल में ठहरे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी किसको नहीं पता, वो ख़ुद हर मुल्क के पास गए हैं, अपने दोस्त मुल्कों के पास, कि खुदारा हम मांगने वाले तो नहीं हैं लेकिन हमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमें कुछ इमदाद दे दें। फिर मुल्क के अंदर जिस किस्म का डिज़ास्टर है, दुनिया ने उस डिज़ास्टर को महसूस किया है जो मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में, और इस मौके पर महंगे होटलों में ठहरना, और फिर पाकिस्तान के होटल भी वहाँ मौजूद हैं, 4-4 हज़ार डॉलर पर डे के किराए पर रहना, ये कहाँ की जो है वो अक्लमंदी है, दानिशमंदी है। दावा ये है कि हम मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, महंगाई ख़त्म करना चाहते हैं, हम ये जो फ्लड इफेक्टीज़ है इनके लिए काम करना चाहते हैं, और ख़र्च करते वक्त ये भी नहीं देखना कि ये एक्सचेकर का पैसा है, मुझे तो एक एक टके की ज़रूरत है। मैं तो हर किस्म के सरबराहान मुमलिकत और ब्रादर कंट्रीज़ के पास जाके हाथ फैलाया है कि खुदारा हमारी कुछ मदद करे, हम कर्ज़े पे चलने वाला मुल्क है,
ऐसा ठीक नहीं है। गौर फरमाइएगा जनाब वज़ीर आज़म, गौर फरमाइए, खुदारा पाकिस्तानी अवाम के साथ रहिए। एक बात छोटी सी कर दूं, अगर नागवार ना गुज़रे तो कहते हैं, सुना है मैंने जनाब जावेद अहमद गामदी साहब से कि इस्लाम अपने हुक्मरान से ये तकाज़ा करता है कि उनका वज़ीर आज़म उसी तरह अपना रहन सहन कर ले जिस तरह उसके आम अवाम रह रहे हों, और ये भी तकाज़ा करते हैं कि अवाम की एक्सेस अपने हुक्मरान के तक बिला रुकावट होनी चाहिए, और वो जुमे की नमाज भी पढ़ाए। ये एक अलग से बात है, लेकिन खुदारा एहसास कीजिए, पाकिस्तान का पैसा बचाइए, क्योंकि यहाँ तो अंजीना जोली जो हैं वो फिर रही हैं बेचारी, जगह जगह जा रही हैं, और NGOs जा रहे हैं। क्या क्या समझते होंगे उस होटल के जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया, जो न्यूज़ में ये भी देखते होंगे कि पाकिस्तान फ्लड से जो है तबाह बर्बाद हो गया है, और यहाँ वो बिल ले रहे हैं इस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से और उसके वफद से, इतना भारी बिल। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइएगा।